अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू नाइला's लाइफस्टाइल। आज मैं एक ग्रॉसरी के लिए जा रही थी तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाती हूँ और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ पे ग्रॉसरी कैसे है, क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं लेने से पहले और क्या एक्सपेंसेस आ जाते हैं। मैं आज जो है वो फिलहाल बस का वेट कर रही हूँ, बस स्टॉप पे खड़ी हूँ। जैसे ही बस आती है और मार्केट में पहुँचती हूँ तो मैं फिर आप लोगों को पूरी वीडियो बनाकर दिखाऊंगी भी और साथ साथ में आप लोगों के साथ शेयर भी करती रहूँगी। ओके जी, ये हम शिमोंग एरिया में, पीटरब्रो शिमोंग एरिया में जो वॉलमार्ट का ब्रांच है, हम लोग वहाँ पे पहुँच गए क्योंकि यहाँ पर आपको वॉलमार्ट और फ्रेशको जो है वो एक साथ मिल जाता है। तो आपको शॉपिंग करना जो है वो ग्रॉसरी बाय करना जो है ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ चीज़ें हम लोग जो है फ्रेशको से लेने वाले हैं, कुछ वॉलमार्ट से। तो इसलिए हमने ये वाली ब्रांचेस का जो है ना सिलेक्शन किया था कि हमें जो है ज़्यादा खज्जल ना होना पड़े और दोनों चीज़ें जो है ना वो एक ही जगह पे मिल जाएं, क्योंकि जो हलाल चीज़ें हैं उसके लिए आपको जो है वो फ्रेशको जाना पड़ता है। ओके जी, ये हम लोग वॉलमार्ट में एंटर हो चुके हैं। एंटर होते ही सामने गेट में आपको जो भी ऑफ़र्स वगैरह होती है ना वो वाले आइटम्स मिल जाते हैं, जैसे कि अगर 3 बाय करोगे तो लो प्राइस हो जाएगा और या फिर इतने % आपको जो है वो डिस्काउंट मिलेगा। तो इस तरह के जो ऑफ़र्स वाले आइटम्स होते हैं ना वो एंटर होते ही गेट में राइट एंड लेफ़्ट साइड पे और आपके सामने जो है ना वो सारी चीज़ें पड़ी होती हैं जिन पे इस तरह की ऑफ़र्स लगी होती हैं। जैसे कि ये ऑलिव ऑयल है, ये 1 लीटर की बॉटल है जो कि $8.97 में आपको मिलेगी। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने ये तकरीबन इसी रेंज में जो है ना इतनी ही क्वांटिटी में जो है वो बॉटल बाई की थी फ्रेशको से, जो कि हमें 10+ में मिली थी। तो ये वाकई लो प्राइस में लगी हुई थी, तो हम लोगों ने ये एक बॉटल जो है ऑलिव ऑयल ले ली, क्योंकि हम लोग ये यूज़ करते हैं खाने के लिए। उसके बाद बिल्कुल सामने आपको फ्रेश आइटम्स मिल जाएंगे, जैसे कि वेजिटेबल्स हो गया और फ्रूट्स हो गई। इस तरह की जो भी सारी चीज़ें हैं ना फ्रीज़र से रिलेटेड वो आपको सामने मिल जाती हैं। तो ये देखिए आप फ्रूट्स वगैरह जो है ना वो यहाँ पर थोड़े एक्सपेंसिव हैं, लेकिन ये है कि मिल आपको सारी चीज़ें जाती हैं। जैसे कि आप देखो, आपकी मर्ज़ी, आपको पैकेट्स में बाय करनी है या फिर आपको जो है ओपन बाय करने हैं, दोनों ही ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। ये देखिए, ये लेमन और ऑरेंजेस वगैरह इन्होंने पैकेट्स में भी बना के केजीज़ के हिसाब से या एलबी के हिसाब से डाले होते हैं। इसके अलावा जो है साथ में ही जो है ओपन चीज़ें भी पड़ी होती हैं कि आपको ख़ुद चेक करके बाय करना है, तो वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं क्योंकि वो पर पीस होती हैं। और ये देखें, ये आपको जो नीचे चीज़ें मिलेंगी ना ये ज़्यादा फ्रेश होती हैं। जो ऊपर चीज़ें पड़ी होती हैं अगर उसमें आपको लगता है कि ये फ़्रेश नहीं है ना तो आप नीचे से भी बाय कर सकते हो। ये देखें, हर बॉक्स के जो नीचे है ना वो अलग से बॉक्सेस पड़े हुए हैं जहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ करके भी डाल सकते हैं, और नीचे जो पड़े होते हैं ना वो हमेशा ऊपर वालों से ज़्यादा फ्रेश होते हैं। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं नीचे वाले से बाय करूँ। और जो इस तरह से रैक्स भी पड़े होते हैं ना, ये मैं आपको एक टिप देती हूँ, जो इस तरह से रैक पड़े होते हैं ना उसमें भी जो ऊपर वाला रैक होता है ना वो फ्रेश होता है और जो नीचे वाला रैक होता है ना वो उतना फ्रेश नहीं होता है। तो हमेशा ये सारी चीज़ें जो है ना ग्रॉसरी बाय करते वक्त लाजिम कंसीडर किया करें। और ये लेमन्स यहाँ पर बिल्कुल भी फ्रेश नहीं थे, जो मैंने बाय तो कर लिए थे लेकिन ये अच्छे नहीं थे, और मतलब जो ओपन थे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। फिर मैंने पैकेट वाले बाय किए। इसी तरह से ये देखें, एवोकाडो है, फ्रूट्स में भी आपको यही सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं, आपको ओपन भी मिल जाते हैं, पैकेट्स भी बने हुए मिल जाते हैं। तो मैंने जो है वो ओपन वाले मैं प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उसमें आप बेशक पर पीस बाय कर रहे हो लेकिन आप अपने हिसाब से देख कर बाय कर सकते हो। और ये जो नीचे प्राइसेस होते हैं ना ये पर पीस के अलग से लिखे होते हैं और जो पैकेट पड़ा होता है उसके अलग से लिखे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें देख कर ध्यान से फिर जो है ना चीज़ को बाय किया करें। और ये देखिए, ये जो ओपन पीसेस थे ना ये बड़े भी थे और ज़्यादा फ्रेश भी थे, लेकिन जो पैकेट में पड़े होते हैं ना वो साइज़ में भी छोटे होते हैं, एक्सपेंसिव भी होते हैं। ओके जी, कनाडा में जो बनाना है वो काफ़ी आपको रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है, मतलब काफ़ी सस्ता मिल जाता है। इस तरह से इन्होंने बंडल्स बना के रखे होते हैं, आपको हर बंडल की प्राइस सेम ही मिलेगी, चाहे उसका वेट अलग है, चाहे उसमें पीसीज अलग हैं, चाहे वो फ्रेश हैं या नहीं है, जो भी है, लेकिन हर चारों तरफ जितने भी आपको बनाना के वो बंडल मिलेंगे ना वो सारे एक ही प्राइस में मिलेंगे। ओके जी, अभी चलते हैं वेजिटेबल की तरफ। और ये हमारे टमाटर हैं। टमाटर बहुत एक्सपेंसिव है भाई यहाँ कनाडा में। और ये देखें, यहाँ पर कुछ में जो है केजी प्राइसेस लिखे होते हैं, कुछ में एलबी, जो बड़ा वाला होता है ना वो एलबी में लिखा होता है बंदों को उल्लू बनाने के लिए।
तो प्लीज़ पहले केजी प्राइसेस भी देखा करें। ये मत समझ लिया करें कि ये जो 2.9 से हमें लिखा हुआ है ये केजी का प्राइस है, हरगिज़ नहीं। ये जो प्राइस होता है ये एलबी का प्राइस होता है, और एलबी में और केजी में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो उस चक्कर में जो हमारे जैसे लोग हैं वो काफ़ी फंस जाते हैं। वो ये बड़ा सा जो लिखा हुआ देख कर फटाफट से बाय कर लेते हैं कि जी केजी प्राइस है। ये केजी का प्राइस नहीं होता, ये एलबी प्राइस होता है। नीचे केजी प्राइस छोटा सा लिखा होता है, उसको देखा करें। इसी तरह से कोकम्बर में भी है। कोकम्बर भी आपको पर पीस के हिसाब से मिलेगा। आपको बड़ा पीस है, छोटा पीस है, जो जिस तरह का भी पीस है। ये सीडलेस कोकम्बर्स होते हैं, ये अच्छे रहते हैं, लेकिन आपको हर पीस का प्राइस सेम ही मिलेगा। और भाई यहाँ पर तो जो कोकम्बर है वो एक पीस ही आपको तकरीबन $2 के करीब मिलता है वैट डाल के। तो ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो मैंने जो है वो बड़े वाले पीस चूज़ किए हैं, यानी थोड़ा एटलीस्ट बड़े तो हो ना, $2 तो देने ही हैं एक पीस के, तो थोड़ा बड़ा लेते हैं। उसके बाद ये वॉलमार्ट में जो फ्रेश चिकन और मीट और मिन्स वगैरह का सेक्शन है वो है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ जो है वो हलाल नहीं मिलेगी। जो वॉलमार्ट है उसमें हलाल सेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर जितनी भी आपको चीज़ें मिलेंगी ये सारी की सारी जो है ना वो मैं बाय नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये हलाल नहीं थी। हलाल हो तो वहाँ पर ऊपर सेक्शन पे लिखा होता है, लेकिन ये हलाल नहीं थी। तो हम लोगों ने जो है ना ये नहीं यहाँ से बाय किया, इसीलिए हम लोग जो है ये फ्रेशको से बाय करेंगे। तो उसके बाद ब्रेड ले लेते हैं। ब्राउन ब्रेड जो है वो यहाँ पर काफ़ी एक्सपेंसिव है, ठीक है। अराउंड $5 प्लस में जो ब्राउन प्राइस की प्राइस आती है। तो मैंने जो है फिर वो वाइट ब्रेड ही बाय किया फ़िलहाल के लिए। ओके जी, जो इस तरह की कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं यहाँ, ये मॉइस्चराइज़र्स, शैम्पू हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है ना सेम है। जो हमारी कंट्री में इनके प्राइसेस हैं, अगर इनको कन्वर्ट करें ना तो ये ऑलमोस्ट सेम ही बनती हैं। इसके बाद चलिए जी मिल्क की तरफ चलते हैं। तो मिल्क जो है यहाँ पर इस तरह के पैकेट्स मिलते हैं, जिसके ऊपर 2% लिखा होता है, ठीक है। ये इसमें एक जो पैकेट है ना, एक बंडल, इसमें 3 पैकेट्स होंगे, और ये तीनों पैकेट मिल के अराउंड 4 kg जो है ना 4 लीटर बनता है। इसके ऊपर एक छोटा सा टैग लगा होता है, उसके ऊपर इसकी डेट लिखी होती है कि ये कब तक चल सकता है, प्रोडक्शन और एक्सपायरी डेट लिखी होती है। तो बाय करने से पहले ये जो एक्सपायरी डेट है ये लाजिम चेक कर लिया करें, क्योंकि अक्सर ये जो है ना जो सामने चीज़ें पड़ी होती हैं वो जल्दी एक्सपायर होने वाली होती हैं, इसलिए फ्रंट पे रखते हैं। तो ये चीज़ देखकर फिर बाय किया करें, ख़ास तौर पे जो इस तरह की चीज़ें होगी, मिल्क हो गया, ब्रेड हो गया, इस तरह की चीज़ें जो भी हैं, जो मतलब फ्रीजर में रखने वाली होती हैं, वो जल्दी ख़राब होने वाली होती हैं, उनकी डेट देख कर लाजिम लिया करें। मैं जो ज़्यादा आइटम जो है वो बाय नहीं करने वाले थे, क्योंकि हमारे पास काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई थी। तो इस तरह की एक्सेसरीज़ पे हम लोग फ़िलहाल स्पेंड नहीं करने वाले थे, क्योंकि हम बस वही चीज़ें लेने के लिए आए थे जो एटलीस्ट 10-12 दिन के लिए हमारे पास खाने की चीज़ों के लिए आराम से निकल जाए। तो इस तरह की चीज़ों पे हमने स्पेंड नहीं किया। ओके जी, ये सेक्शन था पेट्स का, इसमें कुत्ते और बिल्लियों का जो है वो चीज़ें पड़ी हुई थी। तो हमारा यहाँ पर कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि ना हमारे पास कुत्ता है ना बिल्ली है। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आया कि इन्होंने कुत्ते और बिल्लियों के साथ जो है फ्राइज़ और चिप्स और इस तरह की चीज़ें क्यों रखी हुई थी। खैर इग्नोर करके मैं आगे गुजर गई। ये रस है जो इसको केक रस बोलते हैं, हमारे कंट्री में भी मिलते हैं। ये काफ़ी मज़े के होते हैं। ये मैंने बाय किया ब्रेकफास्ट के लिए। कभी कभार आपको पास कुछ नहीं होता तो अच्छे से यूज़ हो जाता है। ओके जी, हमारी ग्रॉसरी जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी, क्योंकि हमें बड़ी वाली आइटम्स तो कोई बाय नहीं करनी थी, छोटी मोटी करनी थी। वो लेकर हम वॉलमार्ट से जो है वो ये सेल्फ़ काउंटर पे पहुंच गए। ये सेल्फ़ काउंटर जो है इसमें आपको किसी का वेट नहीं करना पड़ता। आप सीधा जाओ काउंटर पे, अपनी चीज़ों को जो है स्कैन करो और कार्ड के थ्रू पे करो और निकल जाओ। लेकिन ये है कि यहाँ पर आपको लाजिम जो है ना कार्ड से ही पे करना पड़ता है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। तो सेल्फ काउंटर आप इसी सूरत में यूज़ कर सकते हो। और ये देखें, आपको सिर्फ अपना जो बार कोड है वो स्कैन करना है। इसके सामने सामने आपकी पिक्चर आ रही होती है। देखें, ट्रस्ट लेवल चेक करें आप। कोई आपको चेक नहीं करेगा, कोई आपको देखेगा नहीं कि आपने सारी चीज़ें स्कैन की हैं, सबके लिए पे किया या नहीं पे किया। ये ट्रस्ट लेवल होता है। सामने आपकी पिक्चर आ रही होती है, कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रही होती है। तो जो इस तरह की चीज़ें हैं वो आप बारकोड के थ्रू करते हो, और जैसे और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह जो हो गया उसको आप इसके ऊपर रख कर इसका वेट करते हो, और स्क्रीन पे जाके वो चीज़ को चूज़ करते हो कि कितना आपने लिया है, और वेट वो खुद ब खुद जो है वो कर लेती है मशीन। और उसके बाद सीधा जो है ना वो उतना वेट के हिसाब से प्राइस जो बनता है वो ऑटोमेटिकली आपकी रसीद पे आ जाता है, शो हो जाता है। तो हमारा जो है वो पेमेंट वगैरह भी क्लियर होगी। अभी हम एंटर हो रहे हैं फ्रेशको में अपने लिए फ्रेश चिकन बाय करने के लिए, हलाल और योगर्ट बाय करने के लिए। बेसिकली ये दो चीज़ें जो है ना
वो मैं यहाँ से बाय करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है हलाल सेक्शन है। ये देखें, यहाँ पर जो हलाल सेक्शन है वो ऐसे होगा। तो इसके नीचे जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई हैं ये सारी की सारी हलाल है, चाहे ये सॉसेज है, मीट है, मीन्स है, चिकन है, जो भी है, सारी थाई वगैरह जो भी है, ये सब का सब जो सेक्शन है ना ये पूरा हलाल है। हलाल तरीके से जो है ना ये हलाल किया हुआ है। हलाल ना होने का मतलब ये नहीं कि वो कोई पोर्क है या कुछ और है, नहीं, हलाल तरीके से हलाल किया हुआ। जो चिकन होगा हलाल तरीके से हलाल किया हुआ, बकरे का गोश्त होगा, जो भी है सारा। उसके बाद ये देखिए, ये योगर्ट है, इसके ऊपर भी हलाल लिखा हुआ है, तो ये वाला मैं बाय करती हूँ। ओके, वी हैव डन विद अवर ग्रॉसरी टुडे। जितनी चीज़ें हमें बाय करनी थी वो बाय कर ली हैं। फ्रेशको पे ऑलमोस्ट लाइक $30 हमने यहाँ पे किया है, और $130 हमने वहाँ पे किया है। तो अप्रॉक्सीमेटली फॉर होल ग्रॉसरी इट्स नॉट लाइक हर चीज़ उसमें नहीं है, लेकिन जो जो चीज़ें भी हमने ली है वो अप्रॉक्सीमेटली जो है $160 में बना है, जिसमें थोड़े ग्रॉसरी की चीज़ें हैं, टॉल्ट्रीज़ हैं, तो इस तरह की चीज़ें डाल के जो है वो पूरा हमको $160 पे करना पड़ा है। तो चीज़ें आप लोगों ने देखी हैं, मैंने आप लोगों को दिखाया था, तो ये इंक्लूडेड टैक्स है। सो आई थिंक इट्स बिट एक्सपेंसिव। वॉलमार्ट पे फिर भी ठीक था, बट लाइक फ्रेशको पे मैं अगर प्राइजेस को कंपेयर करूँ तो वॉलमार्ट से थोड़ा थोड़ा उसमें डिफरेंस है। यहाँ पर थोड़ा फ्रेशको में थोड़े हाई प्राइजेस हैं, तो दैट्स वाई हम लोगों को मालूम था, इसलिए हमने फ्रेशको से बाई नहीं किया इस बार, और वॉलमार्ट से बाई किया है। तो काफ़ी बाहर जो है वो ठंड भी हो चुकी है, और काफ़ी जो है वो अंधेरा भी हो चुका है। तो हम लोग अभी बस घर जाने वाले हैं। वहाँ जाके मैं आप लोगों को अपनी ग्रॉसरी की चीज़ें भी दिखाती हूँ कि क्या क्या मैं बाय किया, आप लोगों को उससे अंदाज़ा भी हो जाएगा। और अगर हो सका किसी चीज़ की बारे में बताना मुझे इंपॉर्टेंट लगा, तो मैं आप लोगों को प्राइस भी बताऊँगी, क्वांटिटी, और जो भी उसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो भी बताऊँगी। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो जो है वो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं बिल्स वगैरह की जो पिक्चर्स हैं वो भी साथ में अपलोड कर दूँगी, और साथ में जो है ग्रॉसरी की चीज़ें जो है वो उनकी पिक्चर्स भी आप लोगों को दिखाऊँगी घर जाते ही, प्लस बिल भी दिखाऊँगी, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए। ओके, ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके जी, ये रही हमारी पूरी चीज़ें जो हमने आज बाय की हैं, विच इज़ इनफ फॉर 2 वीक्स, और इसके लिए हमने $160 कैनेडियन पे किए हैं। ये जो बैग हैं ग्रॉसरी के, ये आपने खुद लेके जाने होते हैं, अदरवाइज़ आपको पे करना पड़ेगा इसके लिए।